ये दो हिस्से हैं इलाज के और अपने आप को बचाने के। एक हिस्सा यहाँ पे जो तुम यहाँ पे जी रहे हो जिस ढंग से, दूसरा हिस्सा जो तुम करोगे यहाँ से जाके, क्या करते हो। यहाँ तुम कितना ही बढ़िया कर दो, यहाँ से जाके एक कदम गलत हो गया, सब बेकार, चलो फिर से शुरू करो, फिर पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं तो पहले तुमको तरीका बता देता हूँ कि कैसे बचा जा सकता है, और वही तरीका यही है कि सीधा घर में एक बार मत रहो, एक बार यहाँ आ जाओ, धीरे धीरे वहाँ रहना शुरू करो। तुम्हारे पे बंदिश नहीं है, तुम रात को 2 बजे भी जा सकते हो कि मैं जा रहा हूँ जी, मेरे को उसी टाइम ताला खोलना पड़ेगा, ठीक है भाई जा। तुम रात को 3 बजे आ सकते हो कि जी मैं आया हूँ, मेरे को भूख लगी है, खाना खाना है, ठीक है भाई। जब तक तुम नशा नहीं करते, जब तक तुम्हारे अंदर नशा नहीं जाता, तब तक तुम यहाँ बैठ के खाना खाओ, सो, कोई पैसे नहीं है। शायद जयपुर में होटल के पैसे लगेंगे, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लगेगा। कि कैसे कैसे तुम बचाए रखो। आ गए, फिर यहाँ से चले गए, सेटिंग बना के फिर आ गए, जितनी धीरे धीरे फिर पूरी सेटिंग हो गई, फिर वहाँ परमानेंट रहने लगे, फिर भी आते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, फ़ोन करते रहे, ये चीज़ें, ताकि करंट चालू रहे। वो सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कोई सेंटर वाला इतना मत्था नहीं मारता। जब वो निकल गया सेंटर से, घर वाले ले गए, वापस उसको घुसने ही नहीं देता, क्योंकि ये बच गया तो फिर हमारी कमाई नहीं होगी। इसको भगा दो यहाँ से, भेजो जाके नशा करे, अच्छी बात है। बल्कि ऐसा गुस्सा भर के भेजो कि निकलते ही करे और फुल करे, जो पागलों की तरह। उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नशा छोड़ता है तो उनका दिल जलता है, यार 15,000 का पेशेंट था, 2 महीने में नशा छोड़ गया, यार नुकसान ही है वह। इस तरह की बातें सोचते हैं मन में। कोई नहीं चाहता कि नशा छोड़े, लेकिन मेरे को अपना धर्म याद है यार। मेरा धर्म ये है कि तुम नशा छोड़ो। कैसे भी क्या क्या बातें तुमको बताई जा सकती हैं, क्या क्या असलियतें हैं, वो सारी असलियत मैं तुम्हारे आगे खोल देता हूँ कि क्या क्या, कहाँ से बेवकूफ़ी होगी, कहाँ से गलती होगी तुमसे। और गलती तुमसे यही होगी कि अगर तुम सेंटर के प्रति गुस्से में भर गए, वो गुस्सा फिर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा सिवाय तुम्हारे। वो तुमको नशा करवाएगा। नशा करते ही तुम उस गुस्से में सेंटर का भला करोगे। समझ लो कि जैसे ही तुमको गुस्सा आया और तुम जो सेंटर के पौधे को खाद पानी देने लग जाओगे, इसको बढ़ाना है, तुम हमारा बिगाड़ोगे नहीं। तुम्हारा गुस्सा हमारा बनाएगा, कुछ हमारा फायदा करेगा। तुम्हारा गुस्सा इस सेंटर को बढ़ाएगा, इस सेंटर का फायदा करेगा तुम्हारा गुस्सा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी सद्बुद्धि, समझ तुमको बढ़ाएगी, इस सेंटर के फायदे को रोकेगी। और जिस दिन जिस की समझ जग जाती है, वहाँ से सेंटर की और नशा बेचने वालों की, नशा छुड़ाने वालों की कमाई खत्म हो जाती है उस आदमी से। वो ठेके वाले, नशा बेचने वाले और नशा ये छुड़ाने वाले सेंटर वाले साफ कह देते हैं अभी इससे चवन्नी नहीं आने वाली, तो इसको समझ आ गई। जिसके अंदर पागलपन मौजूद है, वो कहते हैं, बेचने वाले कहते हैं ये हमारा भी जुगाड़ बनाएगा और तेरा भी बनाएगा। ये अपनी गाड़ी बेच के एक गाड़ी तेरे को दिलाएगा, एक मेरे को दिलाएगा। जो ये ठेके वाले गाड़ियां पे घूम रहे हैं और जो ये सेंटर गाड़ी लेने की तैयारी कर रहे हैं हम, वो तुम्हारी कोई चीज बिकी है, उन पैसों से आएगी गाड़ी हमारी। तुम्हारा कुछ बिका है, तुम्हारा कुछ कम हुआ है घर में। तुम्हारे बेटे की चप्पलें आनी थी, वो नहीं आई। तेरी बेटी की कोई नई फ्रॉक आनी थी, वो नहीं आई। सेंटर की ये नई चीजें आ गई बहन से, बताओ। सिलेंडर एक और ले लिया हमने, प्रोजेक्टर लेने की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी लेने की तैयारी कर रहे हैं। वो तेरी बेटी की फ्रॉक आनी थी, वो नहीं आई, उससे ये आ गई। वो ठेके वालों ने वो कुछ लिया है जो अपने बेटे को दिलाया है, वो तेरी बेटी की चीज आनी थी लेकिन उसकी नहीं आई, उसके बेटे की आ गई। अब हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। जब तक हम बेवकूफ़ हैं, जब तक हम मूर्ख हैं, तब तक हम इन दोनों की कमाई करवाएंगे, बेचने वालों की भी और छुड़ाने वालों की भी। जिस दिन समझ आ गई, वहाँ से कमाई खत्म। ये दोनों लोग कह देते हैं इससे आनी नहीं चवन्नी भी, अब इसको आगे समझ, ये नहीं चवन्नी देने वाला हमको, ना ये बेचने वाले को देने वाला, ना ये छुड़ाने वाले को देने वाला। ये सारी दुनिया से अब लेने वाला है, जिसको कहते हैं लाला। लाला बन गया भी ये, लाला इधर आ, तू भी दे, तू भी दे। वो कह रहा हूं मैं तुमको, यार तुमको सीरियस होना पड़ेगा इस मामले में। तुम हल्केपन से ले रहे हो, तुम अपने गुस्से में डूबे हुए हो। ये कुछ बड़ी बात नहीं है।
तुम्हारी 7 साल की 40-50 साल की जिंदगी बची है, उसमें से मैं 2-3 महीने ले लेता हूं, मैं कोई गुनाह नहीं कर दिया यार। लेकिन उसके बदले में अगर तुमको तुम्हारा जीवन मिल जाता है, मैं अपनी मर्जी का जीवन, के किसी का कुत्ता ना बनना पड़े, घर में आके मेरा मजाक उड़ाए, हालत यही है तुम्हारी। रिश्तेदार आते हैं, तुम्हारी हरकतें देखते हैं उल्टी सीधी तुम्हारे घर में आके और मजे लेते हैं, और बढ़िया बहन जो पनीर के साथ सब्जी खा के, बढ़िया खीर खा के, रात को ठाठ से सो के सुबह चलते हैं मौज लेके, और तुम्हारी बेइज्जती मजाक करके, समझा के, नीचा दिखा के। ये है तुम्हारी हालात। तुम्हारे घर में आके लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। बीवियों को ताका जाता है, तुम भी उसकी बीवी को ताकते हो जिसका घरवाला शराबी हो। ये सेट हो सकती है, क्योंकि इसकी घरवाले के प्रति तो श्रद्धा खत्म हो रही होगी। ये सेट हो सकती है। जिसका घरवाला पूरी पर्सनैलिटी में रहता हो, अच्छे कमाई कर रहा हो, अच्छे ढंग से जी रहा हो, उसकी घरवाली तो लगता नहीं कि सेट हो जाएगी। लेकिन जो तुम्हारी तरह जी रहा हो जिसका घरवाला, उसकी उम्मीद बनती है, हाँ यार ये जब गली में पड़ा हो ना कोई, उसकी घरवाली उठा के उसको ले जा रही होती है, साथ में तुम हाथ लगाते हो, तो तुम्हारी उम्मीद जगती है ये तो नकली हो रहा है, बहन चो फेल हो रहा है, गड्डी डिफाल्टर हो रहा है, इसकी घरवाली दुखी हो रही होगी। ये सेट हो सकती है। ऐसे तुम्हारे बारे में भी सोचा जाता है, तुम्हारी घरवालियों के बारे में भी। लेकिन तुम चाहे उस बात को मानो या ना मानो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार थोड़ा सीरियस हो जाओ एक बार। ये सच में ही खतरनाक चीज है, तुमको इससे डरना पड़ेगा। इससे डरने के लिए मैं तुम कह रहा हूं कि एक बार तुम सेंटर से खुंदक में मत रह जाना। यहाँ खुंदक वाली कोई बात नहीं है, गुस्से वाली हमारी कोई बात नहीं है, हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। क्या दुश्मनी है हमारी, बताओ जसनानी? तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कोई लड़ाई नहीं है। असल में हमारे यहाँ एक प्रेम भरा रिश्ता होना चाहिए था, एक दोस्ती होनी चाहिए थी। उस दोस्ती के दम पे मैं ये नहीं कहता तुम नशे से बच जाओगे, मैं भी तो बचा हुआ हूँ। मैं कौन सा बेंचो वो हूँ कि मेरे अंदर नशा नहीं जा सकता? मैंने खुद बचाने के लिए अपने आप को यहाँ बैठा हूँ। वही मैं तुमको कह रहा हूँ यार, तुमको बचाने के लिए अगर हम इस छत की, इस नशा मुक्त समूह की, इस समूह के ईश्वर की शरण में आए हुए हैं, तुम मेरी शरण में नहीं आए कि मैंने तुम्हारा नशा छुड़ा दिया। अरे मैं खुद तो बेंचो अपने आप को पनाह मांगता फिर रहा हूं, मैं घंटा नशा छुड़वा दूंगा किसी का? हम इस पनाह में आए हुए हैं, हम इस शरण में आए हुए हैं, इस नशा मुक्त समूह की शरण में आए हुए हैं। हम यूं कहना चाहिए इस लाइन को। मैंने तुम्हारा नहीं छुड़वाया। कभी तुम सोचोगे मैं तुम्हारा बाप बन जाऊंगा, ये देखो जसनानी का छुड़वा दिया, ये देखो मुकेश का छुड़वा दिया मैंने। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी बातें हैं मन की सोची हुई। मेरे मन में ये चलता है कि हमारे समूह का एक ईश्वर है, अगर हम उसकी शरण में जाएंगे, जो जो उसकी शरण में आएगा हाथ जोड़ के, वो हमको अपने ऊपर हाथ अपने हम पर रख देगा और हमको बचा लेगा। नशे से बचा लेगा, इस दुनिया का आगे कुत्ता बनने से बचा लेगा, हमको जलील होने से बचा लेगा, वह हमारे बच्चों को बचा लेगा यार। नहीं तो नंगे पैर फिरेंगे, लोगों की सिगरेट लाते फिरेंगे, लोगों का मजाक का पात्र बनेंगे। अब क्या लगता है कि जसनानी की लड़की खड़ी होगी दूसरे बच्चों के बीच में, वो दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, कुछ और मना रहे हैं, किसी के बाप ने कुछ ला के दिया, किसी के बाप ने कुछ, वो खड़ी देख नहीं रही होगी? क्या सोचते उसके मन में कुछ नहीं आया? क्या तेरे बच्चों के मन में नहीं आया कि ठीक है सारी चीजें आगे, बाप तो नहीं है, आज बाप को वहां पड़े रहना पड़ रहा है? होता भी तो दारू पी के बैठा होता। उसके मन, बच्चों के मन में भी आया होगा, इसके बच्चों के मन में भी आया होगा, तुम्हारी माओं के मन में भी आया होगा हमारा बेटा। क्योंकि जब त्योहार में क्या होता है, हमारे हिंदुओं में ये होता है कि त्योहार में बच्चे साथ हो, माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मैं मेरे बेटों बच्चों के साथ मिलकर त्योहार मनाऊं, मैं मिठाई लेके आऊं, वे खाएं, घर को सजाएं, ये करें वो करें। तो वो क्या समझते हो तुम, वो सभी चीजें हैं। लेकिन ये मन में जो तुम्हारी सोच बन गई है ना, मैं जानता हूं ये मेरी भी रही है बहुत सालों तक, कि सेंटर वाली इनकी बैंक की। अरे यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं तुमको यही कह रहा हूं तुमको कि मैंने नहीं छुड़वाया नशा, मैं तो खुद शरण में हूं, मैं तो खुद पनाह मांग के बैठा हूं यहां। और वैसे ही मैं तुमको कहता हूं कि यार यहां एक दरी मैंने बिछा रखी है,
आंखें एक तुम बिछा लो यार, तुम भी बच जाओगे। जब तक ये बरसात, भीषण बरसात हो रही है, एक बार हम इस छप्पर के नीचे बच जाते हैं, फिर ये मंदी पड़ेगी तो हम कैसे ना कैसे एक एक करके अपनी सेटिंगें बना लेंगे और इस छप्पर को धन्यवाद दे के चले जाएंगे। ये समूह का ईश्वर हमको बचा देगा, ये कह रहा हूं मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि मैंने जो देखा ये सारा ठीक कर दिया मैंने, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को तो बचा लूं, मेरे अंदर नशा अभी चला जाए, मैं आप कुत्ता बना फिरूं, फिर चलो रे बहन जो नौकरी पे पहुंचो, फिर बनो कुत्ते। तुम्हारे से ज्यादा डरता हूं मैं नशे से, सच कहता हूं मैं तुमको। इसीलिए मैंने एक भी नशा करने वाले को भगा दो यार, मेरी क्यों ऐसे करवाते हो। तो तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा नशा छुड़ा रहा हूं, मैं तो खुद पनाह मांग के बैठा हूं। हमारा समूह का ईश्वर, ये नशा मुक्त समूह हमारी एक दूसरे की मदद कर रहा है और हमें बचाए बैठा है। और ये समूह का कहता है कि जब तुम यहां से तुम फारिग हो जाओ, तुम मेरे को छोड़ना मत, मैं तुम्हारा आगे भी मदद करूंगा। ये छत, ये सब चीजें, यहाँ का एक भगवान होता है जो हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। मैं जब प्रार्थना करता हूँ रात को, मैं बड़े दिल से करता हूँ कि भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने आज का दिन भी बिना नशे के निकलवा दिया यार। एक बीड़ी भी नहीं पी मैंने, बहन चो वाह यार, मैं बहन चो गांड मार लूंगा दुनिया की अगर मैंने और ऐसे साल 6 महीने निकाल दिए। मैं एक एक आदमी से हिसाब किताब करूंगा। क्या बात करते हो तुम, मेरे अंदर जितनी आग तुम ले रहे हो, तुमसे ज्यादा ले रहा हूं मैं। अपमान की आग, टोटे की आग, जो मेरा मजाक उड़ा, जो मेरी को औकात दिखाई दुनिया ने अपनी कि हम तो ये हैं। मेरे को क्या जरूरत थी नशा छोड़ने की, अगर सारे कुछ ठीक होता, सब मेरी मदद कर रहे होते, मैं बढ़िया कमा के ऐश कर रहा होता, मेरे को जरूरत क्या थी नशा छोड़ने की। ये नशा छोड़ने का फैसला तो इसलिए लेना पड़ा कि इतना बड़ा डंक लगने लग गए कि बर्दाश्त होने मुश्किल हो गए। जैसे मुंह पे लोग सीधी चप्पल मार के चले गए हो, जा रहे हो, एक एक आ रहा हो चप्पल मार के जा रहा हो, तब जाके फैसला लिया कि यार ये तो पागलपन है बहन। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारे को बुरे करने के लिए नहीं लेके आए, यहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं लेके आए, फायदा उठाने के लिए नहीं लेके आए, बल्कि तुमको ऐसा बनाने के लिए लेके आए कि तुम फायदा उठाओ अब हर किसी का। लेकिन तुम क्या हो, तुम सारी चीजें सही कर देते हो, और विजय है सारी चीजें सही कर गया, ये सारी यहाँ भुगता गया, जो भी था सही समझने लग गए थे बात को सही तरीके से चलने लग गए थे। यहां से जाने के बाद का जो काम है ना 1 महीने का, वो नहीं करता कोई भी, वो कोई भी नहीं करता। और जो उस 1 महीने का आगे का जो काम है उसको और कर दे ना, उसको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वो क्या काम है, वो काम है यार कि इसकी शरण को छोड़ो मत, इसकी पनाह को मत छोड़ो इतनी जल्दी, इसको पकड़े रखो धागे को, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, उड़ा के ले जाएगी, हम रस्सा पकड़ के बैठे रहेंगे, उड़ेंगे नहीं। महीने 2 महीने में तुम भी इतने भारी हो जाओगे कि तुमको उड़ा ना सके कोई। वो शुरुआती दौर है, वो संस्था तुमको दे रही है जब सहयोग, लेकिन तुम घमंड आ जाते हैं, मेरे को जब मेरे को क्या जरूरत है, अब वहां गलती खा जाते हो। अरे जब मेरे तक को जरूरत है, मैं अपने आप को ईमानदारी से कहता हूं छुपा के बैठा हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने आप को मौका दो, ये संस्था तुम्हारा भलाई करेगी, बुरा नहीं करेगी। अगर तुम आओगे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा कोई पैंट से कपड़ा उतार के रख लेंगे बल्कि तुमको खिला पिला के ही भेजेंगे। उसमें बेइज्जती नहीं है कि तुम सेंटर में आए 1-2 दिन रह गए तो कोई बेइज्जती हो गई कि सेंटर ने मेरा नशा छुड़वा दिया या दीपक ने मेरा नशा छुड़वा दिया। अरे मैंने कहाँ छुड़वा दिया, मैं तो खुद पनाह मांगता फिर रहा हूं, मैं कैसे छुड़वा दूंगा। वो मैं तुमको बात कह रहा हूं यार कि इस घमंड को निकाल दो एक बार। मैं खुद निकाल के बैठा हूं कि नशा कोई नहीं छुड़वा सकता तुम्हारा, तुमने खुद छोड़ा है, वो तुम्हारी बहादुरी है, वो सारा का सारा क्रेडिट तुम्हारे नाम जाता है, वो हमारे नाम नहीं जाता, किसी के नाम नहीं जाता। तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी बहादुरी है, तुम्हारा पैसा लगा है। आगे भी तुम अपनी मन को मार रहे हो, अपनी सद्बुद्धि को कायम रख रहे हो, अपनी अच्छी बुद्धि के अनुसार चल रहे हो तुम, वो तुम्हारी इज्जत है, उसमें तुम्हारे ही नाम बनती है, तुम्हारी बड़ाई, किसी और के नाम नहीं बनती, मेरे नाम भी नहीं बनती। और मेरे बारे में कोई कहे भी तो तुम कह देना वो घंटा छुड़वाएगा, वो अपना तो छुड़वा ले पहले,
वो आप तो बचने के लिए खुद सेंटर में बैठे, मेरे से कहाँ छुड़वा लेगा? एक भिखारी किसी को दान कहाँ से दे देगा? एक भिखारी किसी को दान दे देगा क्या? वो खुद ही भिखारी है, मैं खुद ही भिखारी हूँ। मैं तो खुद परमात्मा से मांगता हूँ और रात को धन्यवाद करके सोता हूँ कि धन्यवाद तेरा यार, एक दिन और निकलवा दिया मेरा बैंक, ऐसे निकलवा दे मेरा 1 साल और निकलवा दे, ऐसे निकलवा दे मेरा वस्तु, निकलवाता चल रोज रोज। उसके लिए मैं जितनी भी ये जो चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ें करने को तैयार हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भगवान इनका नशा छुड़वा दे यार, ऐसी कमाई नहीं चाहिए मेरे को कि मैं ये सोचूं कि ये बढ़िया मुकेश जाए तो 15 दिन बाद जाते ही कर ले, और फिर मैं कहूँ देखा जी 6 महीने का करवा लो अब, नहीं तो ये मर जाएगा, और फिर ये बाप करवाए फिर और मोटी कमाई करे। अगर मैं ऐसे सोचने लग गया, ये करे ना करे मैं जरूर कर जाऊंगा। सच कह रहा हूँ, गंदी सोच है ना, वो साले दूसरे को जो खड्डे में गिराती है, वो साले खुद को पहले गिरता बंदा। इसी सोच के साथ सेंटर वाले नशा कर गए, पेशेंट छोड़ गए, सेंटर वाले नशा कर गए। ऐसा तक हुआ कि काउंसलर उन्हीं के पास जाके नौकरी लगा, उसने सेंटर कर लिया नशा छोड़ के। तो मेरी सोच, मेरी गंदी सोच मेरी ऐसी तैसी करेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हारे को तो जो तुम्हारे कर्म है उस हिसाब से मिलेगा। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी कि तुम नशा करो, मेरी तो बचाने की इच्छा है। और मैं कोई भाग्य विधाता नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा बाप बनने वाले की कोशिश नहीं करता। देख लो, मैंने तो कभी भी इसके घर फ़ोन नहीं किया, उसको फ़ोन नहीं किया कि इनको ये ना लगे यार कि मैं इनको ऊपर कब्जा कर लिया इनकी ज़िंदगी के ऊपर। सच कह रहा हूँ मैं तुमको कि यार जैसी मर्जी उनकी ज़िंदगी उनको जीने दो यार, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम बड़ी बंदिश में जी के आए हैं, गुलामी में जी के आए हैं। एक मजबूरी है एक तुमको ताले में रखना यार। जब जैसे मेरे को किसी पे भरोसा आने लगता है, मैं उसके लिए खोल देता हूँ ताले, चलो यार अपने बाजार घूम के आते हैं। मैं खुद भी नहीं तुमको ताले में रखना चाहता। मेरा तो दिल की इच्छा ये है कि गाड़ी मंगा के तुमको मैं चाबी दे दूँ, जाए यार घूम आओ तुम 5-4 बंदे, ये लो 500 का नोट ले जाओ, ऐश करे आओ, जितनी का अपनी औकात है। लेकिन एक डर लगता है यार, सिर्फ डर यही कि अंदर नशा ना चला जाए यार गलती से कहीं, यार बड़ा खतरा रहता है मेरे को इस चीज़। और तुम बच जाते हो तो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। या तो इस संस्था की नशा मुक्त समूह है जो हमारा, इस नशा मुक्त समूह का जो ईश्वर है उसकी, या तुम्हारी इच्छा शक्ति, ये दोनों चीज़ों का है बड़ाई। और किसी ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए ऐसा। ठीक है, कोशिश करना, प्रार्थना कर लो। चलो।